Assalamu alaikum dear students, welcome to GS Academy. Dear students, I am Nadeem Khan. Today we discuss about the viruses. वायरसेस से क्या मुराद है, वायरसेस क्या होते हैं, वायरसेस की स्टडी को क्या कहते हैं और वायरसेस की जो दरियाफ्त है उसके ऊपर कौन कौन से साइंटिस्ट ने वर्क किया है, आज इन सब के बारे में हम डिस्कस करेंगे। तो डियर स्टूडेंट्स, इस वीडियो को एंड तक लाजमी देखिएगा ताकि आपको वायरस से मुतल्लिक जो इंफॉर्मेशन है, जो आपके कंसेप्ट्स हैं वो क्लियर हो सकें। तो डियर स्टूडेंट्स, चलते हैं अपने टॉपिक की तरफ। तो पहले हम डिस्कस करते हैं इसकी डेफिनेशन को कि वायरसेस क्या होते हैं। बेसिकली वायरसेस आर नॉन सेलुलर या ए सेलुलर पार्टिकल्स विच कंटेन डीएनए और आरएनए एंड they can reproduce only into the living organisms या living cells and cause the disease into the living organism. That infectious particles are called viruses. यानी कि बेसिकली जो वायरसेस हैं ये क्या चीज़ें हैं? These are the infectious particle. ये क्या होते हैं? infectious non cellular particles which contain DNA or RNA enclosed in a proteinaceous coat and cause disease in organisms. बेसिकली डियर स्टूडेंट्स, ये सामने आपके मैंने डेफिनेशन लिखी है। बेसिकली जो वायरसेस हैं ये इन्फेक्शियस नॉन सेलुलर पार्टिकल्स होते हैं। ये सेल्स नहीं होते, ये नॉन सेलुलर पार्टिकल्स होते हैं, इन्फेक्शियस होते हैं, यानी कि डिजीज काजिंग होते हैं, यानी कि बीमारियां पैदा करने वाले होते हैं जानदारों के अंदर। विच कंटेन डीएनए और आरएनए, जिनके अंदर डीएनए या आरएनए मौजूद होता है, एनक्लोज्ड इन अ प्रोटीनेशियस कोट। वो जो उनका डीएनए है या आरएनए है एनक्लोज होता है, बंद हुआ हुआ होता है, कवर हुआ हुआ होता है, किससे? प्रोटीनेशियस कोट से। उस एंड काज डिजीज इन ऑर्गेनिजम्स, और वो जो इन्फेक्शियस पार्टिकल्स होते हैं वो जानदारों के अंदर बीमारियां पैदा करते हैं। और इन्फेक्शियस पार्टिकल्स को नॉन सेलुलर पार्टिकल्स को हम क्या कहते हैं? वायरसेस कहते हैं। बार बार बता रहा हूँ, ये सेलुलर नहीं होते बल्कि क्या होते हैं? नॉन सेलुलर या ए सेलुलर पार्टिकल्स होते हैं, और ये इन्फेक्शियस होते हैं। इनके अंदर डीएनए या आरएनए मौजूद होता है जो कि प्रोटीनेशियस कोट के अंदर कवर हुआ होता है। ठीक है, इनकी पहचान क्या है? इन्होंने जितने भी ऑर्गेनिजम्स होते हैं उनके अंदर इन्होंने बीमारियां पैदा करनी होती हैं, यानी कि डिजीज काजिंग होते हैं। आगे हम देखेंगे इसकी ब्रांच, बायोलॉजी की ब्रांच के हवाले से कि किस ब्रांच के अंदर हम वायरसेस की स्टडी करते हैं। बेसिकली उसको हम कहते हैं वायरोलॉजी। वायरोलॉजी इज द ब्रांच ऑफ बायोलॉजी इन विच वी स्टडी अबाउट द वायरसेस। ठीक है, यानी कि जिसके अंदर वायरसेस के मुतालिक स्टडी किया जाता है, वायरसेस का एनालिसिस किया जाता है, वायरसेस की डिजीज काजिंग एबिलिटी को स्टडी किया जाता है। उस ब्रांच को हम क्या कहते हैं? वायरोलॉजी कहते हैं। वायरोलॉजी क्या है? बेसिकली इट इज द ब्रांच ऑफ बायोलॉजी इन विच वी स्टडी अबाउट वायरसेस, यानी कि जिसके अंदर हम किसके बारे में स्टडी करते हैं? वायरसेस के मुतालिक स्टडी करते हैं। बायोलॉजी की उस ब्रांच को हम कहते हैं वायरोलॉजी। क्या कहते हैं? वायरोलॉजी। उसके बाद हम देखेंगे कि मुख्तलिफ साइंटिस्ट ने इसके ऊपर क्या क्या वर्क किया है। सबसे पहले हमारे पास आता है एडवर्ड जेंडर। इसने सबसे पहले 1796 के अंदर वायरसेस के मुतालिक इसने वैक्सीन के बारे में काम किया था। एडवर्ड जेंडर बेसिकली इसने कोवपॉक्स वैक्सीन इंट्रोड्यूस करवाई थी। वो कैसे करवाई थी उसके मुतालिक जो हिस्ट्री थी वो हम डिस्कस करते हैं, उसका बैकग्राउंड डिस्कस करते हैं। बेसिकली जो एडवर्ड जेनर था
इसने काउपॉक्स लियन यानी कि काउपॉक्स के जो दाने थे इसने वो अलग किए थे, आइसोलेट किए थे, यानी कि फ्रॉम द मिल्क मेड मैन, यानी कि इसने क्या क्या काम किया था, काउपॉक्स लियन को इसने अलग किया था, यानी कि आइसोलेट किया। ठीक है, अलग करने के बाद आइसोलेट किससे किया था, फ्रॉम द हैंड ऑफ मिल्क मेड, हैंड ऑफ मिल्क मेड, मिल्क मेड पर्सन। उसने क्या काम किया, उसने बेसिकली एक काम किया था कि जो मिल्क मेड पर्सन था, यानी कि जो दूध दोने वाला इंसान था, उसके हाथों के ऊपर उसने हाथों के ऊपर से उसने आइसोलेट किया था काउपॉक्स लियन को, यानी कि काउपॉक्स के जो दाने थे उसको उसने क्या किया, अलग किया। अब उसको अलग करने के बाद उसने इंजेक्ट कर दिया उनको एक 8 साल के बच्चे के अंदर, इंजेक्ट किया किसके अंदर, 8 ईयर बॉय के अंदर, 8 साल के बच्चे के अंदर। तो फिर उसने आफ्टर 6 वीक, 6 हफ्तों के बाद उसने ये काम किया कि उसके अंदर जो पस थी, जो काउपॉक्स विक्टिम की पस थी, यानी कि काउपॉक्स के असल जो जरासीम थे, जो पस थी, उसने उस बच्चे के अंदर आफ्टर 6 वीक्स जो है उसकी बॉडी में एंटर कर दिया। जब उसकी बॉडी के अंदर उसने एंटर किया तो उस बच्चे को बीमारी पैदा ना हुई। तो उसने देखा कि बेसिकली इस बच्चे के अंदर कौन सी ऐसी चीज पैदा हो गई है जिसकी वजह से इसको ये बीमारी नहीं लगी। बेसिकली उस बच्चे के अंदर इम्यूनिटी प्रोड्यूस हो गई थी। असल रीजन क्या थी, उस बच्चे के अंदर जो उसने काउपॉक्स के लिगन उसने आइसोलेट करके उसकी बॉडी के अंदर रखे थे, उसकी वजह से उसकी बॉडी के अंदर इम्यूनिटी प्रोड्यूस हो गई थी। यानी कि बेसिकली जो काउपॉक्स लिगन थे ये डेड या वीकेंड वायरसेस थे या जरासीम थे, ठीक है, जो कि उसकी बॉडी के अंदर जब इंटर हुए थे तो उसकी बॉडी के जो व्हाइट ब्लड सेल्स थे उन्होंने उसके खिलाफ इम्यूनिटी प्रोड्यूस कर ली थी, जिस वजह से वो बच्चा बीमार ना हुआ। तो वहां से उसने काउपॉक्स के रिलेटेड उसने वैक्सीन की दरियाफ्त की थी। ठीक है, तो उसने अपने वक्त के अंदर अबाउट 32% या 28% को उसने वैक्सीन किया था। ठीक है, तो उसके बाद हम देखते हैं वर्क ऑफ चैम्बरलैंड। वर्क ऑफ चैम्बरलैंड ने काम कब किया था, 1884 के अंदर उसने रेबीज जो है, रेबीज यानी कि जो एक पागल कुत्ता होता है उसकी वजह से जो डिजीज पैदा होती है उसको उसने इसके अंदर स्टडी किया था। बेसिकली उसने इसके अंदर क्या चीज, किस चीज के ऊपर काम किया था, बेसिकली जो चैम्बरलैंड था इसने जो बैक्टीरिया से फिल्टर होने वाला जो मटेरियल था, जो लिक्विड था, जो फ्लूइड था, यानी कि उसने एक फ्लूइड लिया जिसको उसने फिल्टर किया। जब उसने फिल्टर किया तो उसने उसमें से जितने भी बैक्टीरिया वगैरह होते हैं उन तमाम को उसने फिल्टर कर लिया। अब बैक्टीरिया से पाक यानी कि बैक्टीरिया से साफ शुदा जो फिल्टर था, जो फ्लूइड था फिल्टर हुआ जिसके अंदर बैक्टीरिया नहीं थे, वो उसने आइसोलेट किया और जानदारों के अंदर उसने देखा। तो अब जानदारों के अंदर क्या उसने देखा, उसने उस जानदारों के ऊपर उसने वो जो लिक्विड है उनके बॉडी के अंदर इंजेक्ट कर दिया। अब एक चीज तो ये क्लियर थी कि इनको बीमारी नहीं लगेगी क्योंकि बैक्टीरिया इसके अंदर नहीं है, लेकिन उस लिक्विड के अंदर एक और भी चीज थी जो उसके छोटे छोटे पोर्स थे फिल्टर पेपर के, उसमें से वो गुजर गई थी। वो क्या था, वायरसेस था, यानी कि वो अनसीन पार्टिकल्स थे जिसको किसी ने नहीं देखा हुआ था। ठीक है, ये बहुत टीनी होते हैं। यहाँ से हमें एक और भी चीज पता चलती है कि पहले ज़माने में ये तस्वर किया जाता था कि दुनिया में सबसे जो छोटे ऑर्गेनिजम्स हैं वो बैक्टीरिया हैं, लेकिन यहाँ से जो चैम्बरलेन ने बात किया था रेबीज के ऊपर, इसने बेसिकली प्योर फिल्टर शुदा जो है बैक्टीरिया से फिल्टर शुदा इसने लिक्विड लिया था, वो जानदारों वो उसने और ऑर्गेनिजम्स के अंदर या इंसानों के अंदर उसने इंजेक्ट किया जिससे रेबीज के चांस थे, यानी कि रेबीज की बीमारी पैदा होने लगी। तो इसका मतलब ये हुआ कि जो फिल्टर शुदा बैक्टीरिया से फ्लूइड है
वो सिर्फ बैक्टीरिया ही की वजह से नहीं बीमारी पैदा हुई, बल्कि उसके अंदर कोई अनसीन पार्टिकल थे जिसको किसी ने नहीं देखा हुआ था। उन पार्टिकल्स का नाम उसने वायरस दिया था। उसने इसका नाम क्या दिया था? वायरस। वायरस क्या थे? उसने कहा ये अनसीन पार्टिकल्स थे, यानी कि जिनको किसी ने नहीं पहले देखा हुआ था, वायरसेस के बारे में कोई नहीं जानता था। तो उसने ये कहा था बेसिकली ये जो वायरसेस हैं ये बहुत छोटे जानदार होते हैं जिनको किसी जानदार ने पहले किसी इंसान ने भी नहीं देखा। तो यहाँ से ये भी पता चलता है कि वो फिल्टर पेपर में से गुजर गए थे, ठीक है। तो इसी वजह से वो जो फिल्टर शुदा फ्लूइड था उसकी वजह से जो डिजीज हुई थी वो वायरसेस की वजह से हुई थी, ठीक है। उसने फिर ये भी बताया था जो रेबीज है डिजीज वो किस किस की वजह से होती है। ये डॉग्स के बाइट करने की वजह से, कैट्स के बाइट करने की वजह से फैलती है, यानी कि जो पागल कुत्ते होते हैं या बिल्लियां वगैरह होती हैं उनके काटने की वजह से ये डिजीज पैदा होती है। उसके बाद है वर्क ऑफ एवानोस्की। वर्क ऑफ एवानोस्की क्या है? बेसिकली एवानोस्की ने 1892 के अंदर इसके ऊपर काम किया था। एवानोस्की ने बेसिकली जो TMV है, TMV टोबैको मोज़ेक वायरस जो है इसको उसने डिस्कवर किया था। उसने कैसे डिस्कवर किया था? उसने इस तरह काम किया कि एक टोबैको प्लांट जिसको डिजीज लगी हुई थी उसमें से उसने एक फिल्टर यानी कि एक फ्लूइड फिल्टर किया, यानी कि उसको उसमें से बैक्टीरिया को फिल्टर कर लिया, यानी कि उसके ऊपर जितनी भी बीमारी थी बैक्टीरिया को उसने एक फिल्टर पेपर में से उस लिक्विड को गुजारा जिसके अंदर बैक्टीरिया नहीं थे, ठीक है। तो फिर उसकी वजह से उसने क्या काम किया? वो जो डिजीज काजिंग एजेंट थे जो कि बेसिकली बैक्टीरिया से तो फिल्टर थे, ठीक है, लेकिन उसके अंदर वायरसेस आपको पता ही है बहुत छोटे छोटे जानदार होते हैं जो कि फिल्टर पेपर में से गुजर सकते हैं। वो जो फिल्टर पेपर था उसमें से फिल्टर हुआ जो लिक्विड था उसने बेसिकली वो कहाँ से लिया था? उसने वो डिजीज काजिंग प्लांट से लिया था जिसको डिजीज हुई थी, ठीक है। सो डिजीज काजिंग नहीं, डिजीज के अंदर जो मुब्तला एक पौधा था उसके ऊपर से उसने वो मटेरियल अलग किया था। कैसे किया था? उसने पानी लिया, पानी उसके ऊपर छिड़का, ठीक है, और जो पानी था उसमें से उसने उस पानी को उसने फिल्टर किया जिसमें से बैक्टीरिया तो फिल्टर हो गए लेकिन वायरसेस जो है वो उसके फिल्टर पेपर के सुराखों में से गुजर गए थे। अब वो जो फिल्टर हुआ मटेरियल था उसने दूसरे सेहतमंद पौधे के ऊपर उसने छिड़का जिसकी वजह से उस सेहतमंद पौधे के अंदर भी बीमारी पैदा होना शुरू हो गई, यानी कि टोबैको मोज़ेक वायरस बनना पैदा होना शुरू हो गई। तो यानी कि उसने जो बैक्टीरिया से फिल्टर हुआ बैक्टीरिया फ्री फिल्टर्ड फ्लूइड जो था वो उसने जो हेल्दी प्लांट था उसके ऊपर उसने उसको छिड़का था। तो हेल्दी प्लांट जो है उसके अंदर क्या पैदा होना शुरू हो गई? डिजीज पैदा होना शुरू हो गई, ठीक है। तो बेसिकली काम किसने किया था? वर्क ऑफ ये एवानोस्की है, इसने टोबैको मोज़ेक वायरस के ऊपर काम किया था। उसके बाद हमारे पास आता है W. एंड स्टेनले 1935 के अंदर इसने ये बताया था बेसिकली कि जो वायरसेस होते हैं इनके अंदर न्यूक्लिक एसिड और प्रोटीन होती है। ये बेसिकली न्यूक्लिक एसिड और प्रोटीन से बने हुए होते हैं। देन उसने क्या काम किया? उसने टोबैको मोज़ेक वायरस जो कि पहले डिस्कवर हो चुका था उसको उसने क्रिस्टलाइज किया था, यानी कि उसने क्रिस्टल्स बनाई थी। थैंक यू।